हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रिंस एंड वेलकम बैक टू ब्रेन ओलंपिक। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ जो चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शंस है उसके ही इंट्रोडक्शन पे। काफी प्यारा सा चैप्टर है ये, और इसका एक इंट्रोडक्शन नंबर पार्ट 1 ना इससे पहले अपलोड हो चुका है। उसमें मैंने बताया था, जो कि सबके लिए इंपॉर्टेंट है, उसमें मैंने पहले बताया है कि आखिर इस चैप्टर की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इस चैप्टर का यूज केवल इसी चैप्टर में है या फिर इससे आगे आने वाले और किसी चैप्टर में, क्या इस चैप्टर का यूज 12th में भी होने वाला है या नहीं, ये सब हमने इंट्रोडक्शन नंबर 1 में बताया। तो वो अगर आप नहीं देखे तो देख लीजिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे कैसे आखिर ये कितना इंपॉर्टेंस है आपके लिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये गाइस। वो इंपॉर्टेंस आपको इंट्रोडक्शन नंबर 1 देखने पर ही पता चलेगा, ठीक है। क्योंकि क्लास 11th ही नहीं, क्लास 12th के कई चैप्टर्स में इसका यूज है, पूरा नहीं थोड़ा ही, लेकिन यूज तो है, तो इंपॉर्टेंट तो है। तो देखते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन में। इसमें हम लोग को एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर चले तो ये लेक्चर नंबर 2 रहेगी, ठीक है। लेक्चर नंबर 2 है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो हम लोग उसका पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन के बाद है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। उससे पहले जैसा देखते हैं हम लोग इस हेडलाइन पे बात करते हैं, रिलेशन एंड फंक्शंस, ठीक है। रिलेशन एंड फंक्शन और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ना, उस पर बात करेंगे, यानी कि कुछ इस तरह का होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। अभी बात करें, इस पर बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद ना कुछ ऑर्डर पेयर निकलता है मेरा। ऑर्डर पेयर क्या होता है वो समझ लेते हैं, तब उसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट पे बात करेंगे। पहले देखिए हेडलाइन। हेडलाइन क्या कर रहा है जी, रिलेशन एंड फंक्शन। पहले रिलेशन पे बात करते हैं। रिलेशन क्या होता है, रिलेशन क्या होता है। रिलेशन नॉर्मल लाइफ में अगर बात करें, नॉर्मल लाइफ से अगर इसको रिलेट करके करें नॉर्मल लाइफ से, तो कैसा रिलेशन, कैसा रिलेशन। रिलेशन सुनने से ही लगता है ना, रिलेशन कैसा रिलेशन भाई, किसके बीच रिलेशन। और रिलेशन तो किसी एक के बीच लगेगा नहीं ना, रिलेशन एक के बीच नहीं लगेगा। तो रिलेशन के लिए कोई दो होना चाहिए, तो कौन रिलेशन, कौन रिलेशन, कैसा रिलेशन। नॉर्मल लाइफ में बात करें तो हम लोग को बस यही याद, अच्छा मदर फादर के बीच का रिलेशन, ठीक है। ये भी तो एक रिलेशन है ना, मदर फादर के बीच भी तो एक रिलेशन होता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अरे रिलेशन क्यों लिख रहे हैं फादर ना, FATH, ठीक है। ये रिलेशन या ब्रदर सिस्टर, ब्रदर सिस्टर, ब्रदर सिस्टर, ब्रदर सिस्टर के बीच का रिलेशन। या फिर कोई दो फ्रेंड है, रवि और अभी, दोनों फ्रेंड, इन दोनों के बीच कैसा रिलेशन, कैसा रिलेशन, इन दोनों के बीच कैसा रिलेशन, फ्रेंड का रिलेशन, फ्रेंडशिप है दोनों में। तो ऐसे रिलेशंस हम लोग को बस हम लोग नॉर्मल लाइफ में देखते हैं, ऐसा होता है, फील किए हुए हैं। पर इस चैप्टर में कैसा रिलेशन होगा, इसी टाइप का रिलेशन होगा और कुछ नहीं, कुछ इसी से मिलता जुलता रिलेशन। यहाँ बस होगा कुछ नंबर्स होंगे, या फिर ऐसा बोल देगा कि, ऐसा कुछ बोल देगा कि मान लो ए और बी के बीच में कुछ रिलेशन है, जहां पे ए जो है मेरा, जहां पे ए जो है ना मेरा, ए और बी के बीच कुछ रिलेशन है, जहां पे ए मेरा बी से छोटा है, मान के चलो, ठीक है। ए और बी के बीच कुछ रिलेशन है, ए बी से छोटा है, और ए एंड बी दोनों ही मेरा रियल नंबर है, दोनों ही मेरा रियल नंबर है, ठीक है। ऐसा बोल दिया तो समझ में आ गया ना जी क्या हो सकता है ऐसे रिलेशंस। 1 और 2 लिख देंगे तो क्या इसको फॉलो कर रहा है। देखिए ए जो है मेरा, ए के जगह पे जो बैठा है वो बी की जगह पे बैठे हुए से छोटा है, ठीक है, क्लियर। इसको तो सेटिस्फाई किया। क्या ये जो बोल रहा है इसको फुलफिल कर रहा है, इसके कमांड को, इसके जो बोल रहा है, वो जो मांग रहा है उसको फुलफिल कर रहा है कि नहीं। ए और बी दोनों ही रियल नंबर होना चाहिए। ऑफ कोर्स 1 और 2 रियल नंबर है कि नहीं, 1 और 2 रियल नंबर है ना जी। माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी तक बैठा हर नंबर क्या होता है, रियल नंबर होता है। तो रिलेशन तो समझ गए भाई, कुछ ऐसा रिलेशन हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है। या फिर ऐसे भी बोल देगा, ऐसे भी बोल देगा, ऐसे भी बोल देगा, केवल अच्छा ऐसे भी बोल देगा। मान के चलिए इसको मिटा रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं। कोई बोल देगा क्या ऐसे कि ए और बी, यानी कि अब ए बी यूज कर ली तो एक्स वाई के बीच कुछ रिलेशन है, ठीक है। एक्स वाई के बीच कुछ रिलेशन है, जहां पे एक्स मेरा, जहां पे एक्स जो है मेरा वाई से 2 ज्यादा है, जहां पे एक्स मेरा वाई से 2 ज्यादा है, क्लियर है। अब और एक्स एंड वाई दोनों ही मेरा नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 आगे इन्फिनिटी तक जाएगा ना नेचुरल नंबर। तो जहां पे एक्स और वाई दोनों नेचुरल नंबर है मेरा। अच्छा देखिए कितना बहुत आसान चैप्टर, प्यारा सा चैप्टर है, स्वीट सा चैप्टर है। देखिए बहुत मजा आने वाला पढ़ने में, और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से भी थोड़ा पढ़ना है, ठीक है। और पहला वाला इंट्रोडक्शन तो देख ही लेना है, क्योंकि उसमें बताया है कि आखिर इस चैप्टर में और किस किस चीज का नॉलेज होना चाहिए आपको पहले से, इस चैप्टर को बेटर समझने के लिए, बेटर तरीके से। एक्स और वाई क्या है भाई, एक्स जहां पे मेरा एक्स और वाई दोनों ही क्या बोले थे, नेचुरल नंबर ना, ये मेरा नेचुरल नंबर है, NATURAL, नेचुरल नंबर। हाँ ध्यान समझिएगा, यानी कि x इज इक्वल टू वाई प्लस 2, ऐसा कुछ रिलेशन होता है। अब देखिए क्या होता है, क्या बोल रहा है। अगर मान के चलिए अगर हम y 1 रखें, y क्या रखें 1 रखें, देन x का वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू 3 होगा कि नहीं, x का वैल्यू 3 होगा ना,
y अगर मेरा 1 हो गया तो 1 + 2 3, ठीक, इस तरह का रिलेशन। क्या और रिलेशन हो सकते हैं? y अगर हम 2 रखें, y का वैल्यू अगर हम 2 रखें, क्योंकि x y के टर्म में है ना, जहाँ पे y मेरा सेकंड वाला और x मेरा पहला वाला। अभी बात करेंगे, इसी चीज को ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। हम इतना जो मेहनत कर रहे हैं ना ये रिलेशन के बाद, हम लोग ऑर्डर्ड पेयर पे जाने के लिए थोड़ा सा मेरा स्ट्रगल हो रहा है अभी, ठीक है। अगर हम y2 रखें, मान के चलिए y2 रखें, तब x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा ना। तो ये भी, तो ये रिलेशन, यही रिलेशन को बता रहा है, यही रिलेशन को, इस तरह से रिलेशन को सेटिस्फाई किया मेरा। हाँ भाई, जो x मेरा अगर मेरा y2 इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना, x जो है मेरा, x जो कि 3 है, अगर मान के चलिए x 3 है तो y + 2 है कि नहीं, 1 + 2 को इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। बस आप ये देखिए, अगर मेरा y का वैल्यू 3 हो जाता है तो x का वैल्यू 3 + 2 हो जाएगा, x का वैल्यू 3 + 2 यानी कि 5। ये इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर, यही रिलेशन है। और हम देख रहे हैं कि जो मेरा 1 3 4 2 5 2 का जो यहाँ पर रिलेशन निकल के आ रहा है मेरा, वो दोनों ही मेरा किससे बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर से ही तो बिलोंग कर रहा है। बस ऐसे ही रिलेशंस होते हैं, ऐसे कई रिलेशंस हो सकते हैं, इन्फिनिटी तक जाएगा ना रिलेशन, कई रिलेशंस हो सकते हैं। ऐसे ही रिलेशन का चर्चा इस चैप्टर में आपको किया गया है और काफी आसान है, कुछ है नहीं। अब देखिए, ये तो रिलेशन हो गया बाबू, रिलेशन हो गया। फंक्शन पे भी आएंगे। अब देखिए, मान के चलिए 3 के और 1 के बीच कुछ रिलेशन है, 3 और 1 के बीच रिलेशन जो भी है हमको नहीं पता, बस रिलेशन है। मान के चलिए 3 और 1 के बीच रिलेशन, तो जो जिसके बीच रिलेशन होता है ना, तो मान के चलिए इस दोनों के बीच रिलेशन है, इन दोनों के बीच रिलेशन था, इन दोनों के बीच रिलेशन था, तो लिखेंगे कैसे उसको? ऐसे लिखते हैं, देख रहे हैं, ब्रैकेट देन यहाँ कॉमा, ब्रैकेट देन यहाँ कॉमा। समझ में आ रहा है? इस चीज को हम लोग ऑर्डर पेयर कहते हैं। ऑर्डर पेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्डर पेयर। इतना जो कर रहे थे उस ऑर्डर पेयर के लिए हम कर रहे थे, ठीक है। इस चीज को हम लोग ऑर्डर पेयर कहते हैं। कब कहेंगे ऑर्डर पेयर? मान के चलिए 3 और 1 लिख दिए, क्या ये मेरा ऑर्डर पेयर है? इसके बीच रिलेशन है तो है भाई, हमको पता है। क्या ये ऑर्डर पेयर? नहीं है, जब तक ब्रैकेट नहीं होगा ऑर्डर पेयर नहीं बनेगा। अगर हम मान के चलिए 3 और 1 लिख दिए, ऐसे कर दिए, क्या ये ऑर्डर पेयर है? नहीं, कॉमा नहीं है, इस वजह से ऑर्डर पेयर ये नहीं है मेरा। तो ये तो मेरा ऑर्डर पेयर, समझ गए ऑर्डर पेयर कब होगा, ठीक है, ये क्लियर है। अब देखिए, ये तो ऑर्डर पेयर, ये 3 ये 1। अब देखिए ये जो 3 है ना मेरा बाबू, ये 3 इसको ना हम लोग फर्स्ट एलिमेंट, दोनों ही मेरा एलिमेंट है, दोनों ही एलिमेंट, लेकिन ये पहला वाला ये दूसरा वाला, इसको हम लोग फर्स्ट एलिमेंट कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, इससे लिखते हैं फर्स्ट, ELEMENT, फर्स्ट एलिमेंट, या इसको केवल फर्स्ट एलिमेंट ही नहीं, फर्स्ट कंपोनेंट भी बोल सकते हैं, COMPONENT, फर्स्ट कंपोनेंट, या ये सब नाम आपको कहीं ना कहीं टकराएगा, ठीक है। एलिमेंट का यूज एनसीईआरटी में बहुत बार हुआ है, कंपोनेंट ना के बराबर, या कि फिर उसके बाद, लेकिन सब कहते सब इसी को कहते हैं, ठीक है। आजकल हम लोग का भी 1 से 2 नाम होता है ना, इसका 4 नाम है। देखिए, तो फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट कंपोनेंट, फर्स्ट मेंबर, 4 नाम पे ये अकेले कब्जा करके रखा है। या फिर फर्स्ट कोऑर्डिनेट, COORDINAT, ठीक है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट। ये सब जो इतना मेहनत कर रहे हैं ना हम कार्टेशियन प्रोडक्ट पे जाने के लिए कर रहे हैं, इतना मेहनत किया ऑर्डर पेयर पे जाने के लिए, अब जो कर रहे हैं मेहनत वो कार्टेशियन प्रोडक्ट पे जाने के लिए, ठीक है। क्योंकि हर चीज, हर टॉपिक एक दूसरे से लिंक होता है ना जी, ठीक है। तो ये मेरा तो पहला फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट कंपोनेंट या फर्स्ट मेंबर या फिर फर्स्ट कोऑर्डिनेट कह सकते हैं। सिमिलरली इसको हम सेकेंड एलिमेंट, ELEMENT, फिर उसके बाद या फिर सेकेंड कंपोनेंट, COMPONENT, फर्स्ट, या सॉरी सेकेंड कंपोनेंट, या सेकेंड मेंबर बोलिए, कोई फर्क नहीं, कोई अंतर नहीं, या सेकेंड कोऑर्डिनेट बोलिए, सारा एक DINT, हाँ सब एक ही है, सब एक ही चीज है। सेकेंड एलिमेंट, सेकेंड कंपोनेंट, सेकेंड मेंबर, सेकेंड कोऑर्डिनेट, सब इसी को बता रहा है। यहाँ पे जो 3 है मेरा, वो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट कंपोनेंट भी है, फर्स्ट मेंबर भी है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट भी है, इस दिए गए गिवन गिवन ऑर्डर पेयर। इस ऑर्डर पेयर में कोई पूछे सेकेंड एलिमेंट कौन है, 1 है, फर्स्ट एलिमेंट कौन है, 3 है, सेकेंड मेंबर कौन है जी, 1 है, सेकेंड कंपोनेंट ये है ना। अगर कोई पूछ दे कि सेकेंड कोऑर्डिनेट क्या है, 3 है, क्लियर है। अब देखिए, ये तो ऑर्डर पेयर हुआ हमारा, क्लियर।
ऑर्डर पे अब थोड़ा सा फंक्शन और रिलेशन पे तो हम लोग और भी अच्छे से बात करने वाले, इसके अलग अलग, ये अलग अलग टॉपिक ही है, ठीक है। अभी हम लोग रिलेशन फंक्शन पर कहाँ रहे हैं, अभी तो रिलेशन फंक्शन के थोड़े कंपोनेंट को देख रहे हैं, ठीक है। हाँ, ये छोटे बच्चे इनके बच्चे लोग को पढ़ रहे हैं अभी तो मेन वही वहाँ बैठा हुआ है। रिलेशन समझ गए, रिलेशन कैसा होता है। फंक्शन भी ना एक रिलेशन ही होता है। फंक्शन जो है ये भी एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है, ये भी रिलेशन लेकिन थोड़ा स्पेशल टाइप। कैसा रिलेशन भाई, स्पेशल टाइप ऑफ। अब ये स्पेशल क्या होना चाहिए, यानी कि देखिए फंक्शन का जो है ना, एक फंक्शन रिलेशन, कोई रिलेशन फंक्शन ही फंक्शन है, ऐसा कह सकते हैं। कोई भी जो फंक्शन है मेरा, ध्यान से समझिएगा, फंक्शन है मेरा वो रिलेशन है। कई बार इसमें ना लोग कंफ्यूज हो जाते हैं भाई रिलेशन फंक्शन में, लेकिन बहुत बच्चा सा चीज है। देखिए जो फंक्शन होता है ना वो रिलेशन ही होता है। फंक्शन क्या होता है, रिलेशन, लेकिन एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। कैसा रिलेशन, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, यानी कि एक रिलेशन ही बाद में फंक्शन बनेगा, एक रिलेशन ही बाद में फंक्शन बनेगा। लेकिन फंक्शन बनने का ना कुछ एक नियम होता है, कुछ लॉ होता है, कुछ कंडीशंस होते हैं। उस कंडीशन को अगर कोई रिलेशन फॉलो करता है तब वो फंक्शन कहलाएगा। समझ में आ रहा है। यानी कि फिर समझिए, कोई रिलेशन अगर फंक्शन के सारे कंडीशन को, फंक्शन बनने के सारे कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, मान के चलिए कोई कंडीशन होगा, वो सब हम लोग चर्चा करेंगे। फंक्शन बनने के सारे कंडीशन को, कोई रिलेशन फंक्शन बनने के सारे कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तब ये मेरा फंक्शन कहलाएगा। लेकिन ये पहले रिलेशन तो था ही ना, तो अब भी ये रिलेशन ही रहेगा। फंक्शन तो ये है, ये फंक्शन बनने के सारे कंडीशन को फुलफिल किया, अब ये फंक्शन बन गया, लेकिन ये रिलेशन भी है, लेकिन ये चीज मेरा रिलेशन भी है, क्योंकि ये पहले रिलेशन ही था और अब ये फंक्शन कहला दिया। हाँ, क्योंकि ये फंक्शन का क्या हो गया, फंक्शन के सारी कंडीशन को फुलफिल कर दिया, लेकिन ये रिलेशन भी है और फंक्शन भी है। लेकिन जो फंक्शन होता है ना, यानी कि हम ये कह सकते हैं इस तरह से, एक मतलब एक सेंटेंस में बोले तो जितने भी फंक्शन है, ध्यान से समझिएगा, जितने भी फंक्शन है वो सब रिलेशन है, जितने भी फंक्शन है वो सब मेरा रिलेशन है। बट जितने रिलेशन है वो मेरा फंक्शन नहीं हो सकता। क्या हो सकता है कि नहीं है सब? जितने फंक्शन है वो रिलेशन, यानी कि फंक्शन रिलेशन हो सकते हैं लेकिन रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकते। क्यों? सारे रिलेशन फंक्शन क्यों नहीं हो सकते जी? क्यों नहीं हो सकते? अरे इसका आंसर तो बताए तो, क्योंकि वही रिलेशन ना फंक्शन बनेगा जो फंक्शन बनने के कंडीशन को फुलफिल करेगा। जो रिलेशन फंक्शन बनने के कंडीशन को फुलफिल करेगा वही तो मेरा फंक्शन के लिए क्वालिफाई होगा। जो करेगा ही नहीं तो वो तो रिलेशन ही रह जाएगा, फंक्शन बनेगा ही नहीं। लेकिन जो फुलफिल कर देगा वो रिलेशन तो है ही, साथ साथ फंक्शन का भी एक उपाधि उसमें लग जाएगा ना। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? एक चलिए, तो रिलेशन और फंक्शन हो गया, ये ऑर्डर पेयर हो गया। अभी इंपॉर्टेंट देखिए क्या है यहाँ पे, अभी यहाँ पे इस रिलेशन फंक्शन के बारे में जितना बात बताया ना, इसको और डिटेल से हम लोग पढ़ने वाले हैं एक अलग अलग टॉपिक में। ठीक है, तो भी जितना समझे ठीक है। अगर आपको 50% भी समझ में आया है, इट्स इनफ, काफ़ी है। नहीं आया क्या, वो भी काफ़ी है। आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए। फंक्शन, ये जो रिलेशन है, ये फंक्शन भी क्या है, मेरा एक रिलेशन है, लेकिन स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है। क्यों? क्योंकि फंक्शन कोई रिलेशन फंक्शन तब बनता है जब वो फंक्शन के कुछ कंडीशन को फुलफिल करता है। ठीक है, बात करेंगे इस पे हम लोग अच्छे से। तो अभी आपको जो नोट करना है बाबू कॉपी में, इतना तो नोट कर लीजिए। ठीक है, ऑर्डर पेयर क्या होता है? ऑर्डर पेयर सेट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। ऑर्डर पेयर क्या होता है? सेट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, बस सेट ऑफ ऑब्जेक्ट। इस तरह से सिंपल में कहें तो सेट ऑफ ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। देख रहे हैं कितना, मदर फादर ले लिए, कभी ब्रदर सिस्टर, अभी तो ये कुछ नंबर्स हो गया ना। सेट ऑफ ऑब्जेक्ट, सेट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑर्डर पेयर कहने से ही समझ में आता है कि पेयर मतलब दो, इसलिए दो है यहाँ पे। ओके, तो ऑर्डर पेयर तो हो गया क्लियर। अब हम लोग बात करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। पहले तो इसको नोट कीजिए आप, टेक अ स्क्रीनशॉट एंड नोट इन योर नोट।